1 अप्रैल 2022 से ऐसे कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगे। इनमें जहां पीएफ खाते पर टैक्स को लेकर बदलाव देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बजट 2022 के मुताबिक किसी भी क्रिप्टो एसेट से होने वाले मुनाफे पर 30% तक का टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जीएसटी से लेकर दवाओं के दाम तक में कई बदलाव दिखाई देंगे। 1 अप्रैल 2022 से जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है उसमें सबसे अहम है पीएफ खाते पर टैक्स। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स 25 अमेंडमेंट रूल 2021 को लागू करने का फैसला किया है। यानी ईपीएफ के खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया गया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स का है। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इसके तहत अगर क्रिप्टो एसेट बेचने पर निवेशक को जो फायदा होगा उस पर उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा तो उस बिक्री का 1% की दर से टीडीएस कटेगा। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आम आदमियों पर दवाइयों का बोझ बढ़ने वाला है। जी हाँ, महंगाई की मार से पहले से परेशान लोगों के लिए 1 अप्रैल से दवाएं खरीदना महंगा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी होने वाली है। इसमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासीटामॉल भी शामिल है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। डाकघर योजनाओं के नियम भी बदलेंगे। नागरिक बचत योजना या डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। इन स्कीमों में ब्याज की रकम 1 अप्रैल से नकद नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको बचत खाता खोलना होगा। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते को अपने इन योजनाओं से लिंक नहीं किया है और ऐसे मामलों में ब्याज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वे उसे लिंक कराना जरूरी होगा। सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर जीएसटी के तहत ई चालान इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले से तय सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहा है। एक्सिस बैंक में जिन ग्राहकों का सैलरी अथवा सेविंग अकाउंट है उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से नए नियम लागू हो रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपये तक कर दिया है। हर महीने की तरह ही अप्रैल के महीने के दिन भी गैस सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हो सकता है। जिस तरह से देश में पेट्रोल डीजल के दाम में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, संभावना जताई जा रही है कि 1 अप्रैल में एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा कर आम जनता पर बोझ डाला गया है। Trailblazers,